नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, एक समय की बात है कि एक राजा था जिनका नाम था हिम। देखिए, ये जो हम धनत्रयोदशी का त्योहार मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं? आदमी की आयुष्य को लंबा करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए इस त्योहार का मनाना आवश्यक है। बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। क्यों रहता है, ये बात मैं आज आपको बताता हूँ। यमराज जी के साथ एक बार बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा धोखा किया गया था। उस धोखे के फलस्वरूप यमराज जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जिन्होंने धोखा किया उन्हें वरदान दिया। क्या वरदान दिया, ये इस कहानी में आज हम बात करेंगे। एक राजा था जिसका नाम था राजा हिम। राजा हिम के एक पुत्र हुआ और पुत्र जब हुआ तो राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, गायकों को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया, सबको खूब दान पुण्य दिया, खूब उत्सव मनाया। राजा ने एक महान ज्योतिषी को भी निमंत्रण दिया। ज्योतिषी भी आए और उन ज्योतिषी ने, जो महान ज्योतिषी थे, उन्होंने राजा के पुत्र की कुंडली राजा के कहने पर देखी। राजा ने कहा कि मेरे पुत्र की कुंडली देखिए, कैसा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट की तो छोड़ो, आपका पुत्र ठीक 16 वर्ष का जब होगा तब ये विवाह करेगा और विवाह करने के बाद में चौथे दिन इसे यमराज जी, यम धर्मराजा स्वयं सांप बन करके आएंगे और आपके पुत्र को काट लेंगे और आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी आपके पुत्र की जन्म कुंडली है, ऐसी नक्षत्रों की रचना है, ऐसी ग्रहों की स्थिति कुंडली में है। राजा इस बात को सुनकर के बड़ा दुखी हो गया, बड़ा परेशान हो गया। तो अब राजा क्या करे? राजा ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। समय के साथ साथ पुत्र बड़ा होता गया और पुत्र बड़ा होने के साथ साथ वीर भी होता गया। पुत्र बड़ा दबंग था, साहसी था, निडर था, अस्त्र शस्त्र चलाने में धीरे धीरे वो कुशल हो गया और 16 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते राजा का जो पुत्र था, जिसका नाम था आयुष्मान, आयुष्मान जो बालक था वो युद्ध कला में निपुण हो गया। बहुत सारी जो युद्ध से संबंधित कलाएं होती है, अस्त्र से संबंधित, शस्त्र से संबंधित, खाली हाथ युद्ध करना, सब में वो एकदम माहिर हो गया था और उसको युद्ध में बड़ा मजा आता था। इस तरह से राजा का जो पुत्र था बड़ा वीर हो गया था। अब ऐसे वीर को घर में बांध करके रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या राजा ने तो अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की थी कि बाहर ही नहीं निकले, कोई फटकार ही नहीं लगे इसके बाहर की। लेकिन जो पुत्र था उसके मन में बैठे बैठे आया कि शिकार करना चाहिए यार। सब पिताजी शिकार करने जाते थे, हमारे खानदान में सबको शिकार करने जाते थे, तो हमें भी शिकार करना चाहिए। तो वो किसी को बताए बिना अकेला ही घुड़सवारों से घोड़ा लेकर के निकल पड़ा। अस्तबल से घोड़ा उठाया बढ़िया सा और अकेला ही अस्त्र शस्त्र अपने लेकर के शिकार पर निकल गया। अब शिकार पर अकेला निकला, कोई सहयोगी नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई कुछ भी साथ में लेके गया नहीं गया, पहली बार उसको कोई पता भी नहीं था। जंगल में जाते जाते उसकी मुलाकात एक जंगली सुअर से हो गई। सुअर भी बड़ा भारी वीर था, इधर राजा का पुत्र भी वीर था, आयुष्मान भी। अब आयुष्मान और सुअर में जंग होने लगी। सुअर में और आयुष्मान में जब जंग होने लगी तब सुअर को यह पता चल गया कि यह आदमी बड़ा दमदार है, इससे जीतना मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे को पक्का मार डालेगा। तो सुअर ने अपनी जान बचाने के लिए मौका देख करके तुरंत ही पलायन कर लिया। सुअर भाग गया। सुअर भाग गया तो आयुष्मान सुअर के पीछे भागने लगा घोड़े से। अब भागते 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 बहुत दूर तक सुअर उनको ले गया। अब इतनी दूर से आयुष्मान को अपने घर का पता तक याद नहीं रहा। आयुष्मान अपने घर का पता खोजते खोजते फिर उसको लगा कि अब तो पता भूल गए, अब हमारी मुसीबत हो गई। ये सोचते सोचते बातें अपने मन में विचार ही कर रहा था, तभी आयुष्मान ने देखा कि अब तो रात होने को है और धीरे धीरे करके रात होने लगी। आयुष्मान आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आयुष्मान किधर बढ़ रहा है ये उसे अब पता नहीं। बढ़ते 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 एकदम रात हो गई तो आयुष्मान ने एक पेड़ का सहारा लिया और पेड़ के ऊपर टहनी पर जाकर के, तने पर जाकर के सो गया। आयुष्मान सुबह जब प्रभात उषा काल होता है उस समय आयुष्मान देखता है कि एक बड़ी ही प्यारी धुन, कोई मधुर राग, ऐसे दिव्य राग जिसे कोई अप्सरा गा रही हो, जिसे कोई स्वयं सरस्वती गा रही हो। इतने सुंदर मनमोहक राग, कर्ण प्रिय, हृदय प्रिय, इतने राग कहीं से आ रही, कोई ऐसा गीत गुनगुना रहा है।
कोई कन्या है जिसके मुख से ऐसा गीत निकल रहा है जिसका कोई सानी नहीं, कोई जोड़ नहीं, इतना मधुर गीत। आयुष्मान उस गीत की दिशा में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो उसने देखा कि पेड़ों के झुरमुटों के बीच से एक छोटा सा कबीला दिखाई दे रहा है, और उस कबीले में उसने देखा कि एक शिव मंदिर है। आयुष्मान उस आवाज के पीछे पीछे शिव मंदिर में गया। शिव मंदिर में जाकर के उसने देखा कि वहां एक छोटी सी कन्या है जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष की रही होगी, और वो कन्या उस गीत को गा रही है। आयुष्मान की जैसे उसने आहट सुनी, कन्या ने अपना मुख आयुष्मान की तरफ किया, तो कन्या का मुख आयुष्मान देखता ही रह गया। कन्या इतनी सुंदर थी कि देवांगनाएं भी शर्मा जाए, इतनी सुंदर थी कि अप्सराएं भी उसके सामने पानी भरे। इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर आवाज, इतनी सुंदर वाणी, जिसको देख करके आयुष्मान एकदम सम्मोहित सा हो गया। वहां आयुष्मान को देख करके बाकी कबीले वाले भी इकट्ठे हो गए, बोले ये नए लगते हैं, ये कौन है, हमारे कबीले में ये कौन आए हैं। तो पता पूछते पूछते बातें हुई। आयुष्मान ने कहा कि मैं पड़ोस के राज्य का राजकुमार हूँ, मैं कहाँ का राजकुमार हूँ ये तो मुझे पता है, लेकिन वहां जाने का मैं रास्ता शुअर की वजह से भूल गया, और मैं और मेरा घोड़ा यहीं रह गए। तो यहाँ मैं कबीले में प्रवेश कर गया। बातें आगे बढ़ी। आयुष्मान ने अपनी मनसा जाहिर की कि यदि आप लोगों को बुरा नहीं लगे, आप लोग कुछ अन्यथा न समझें, तो मैं आपके कबीले की इस कन्या जिसका नाम था रुद्रकांता, उस रुद्रकांता नाम की कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे ये कन्या बड़ी अच्छी लगी आपकी, और इस कन्या से मैं 7 फेरे लेकर के विवाह करके इसके साथ जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ। आयुष्मान की बात से पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई। सब कोई खुश था कि राजा महाराजा का लड़का है, राजकुमार है, युवराज है, वो हमारे कुल की कन्या को, हमारे कबीले की कन्या को ब्याह करके ले जा रहा है। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी। तो सब ने कहा कि यहाँ शुभ मुहूर्त भी है और सामने शिव मंदिर भी अपने, तो यहीं आप विवाह कर लो। तो वहां राजा को पूछे बिना, किसी से पूछे बिना आयुष्मान ने उस कन्या से विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह होने के बाद उसने कहा कि वहां जाकर के हम राज्य में फंक्शन मना लेंगे। तो रुद्रकांता को लेकर के जब आयुष्मान अपने राज्य में पहुंचा, तो राजा ने जब जोड़े को साथ में देखा, पति पत्नी को साथ में देखा, तो राजा के मुंह से निकला कि ये कौन है। तो आयुष्मान ने कहा कि ये आपकी बहू है, मेरी पत्नी है, मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। देखिए इसमें बहुत गुण है, एक तो सुंदर बहुत, दूसरा इसकी वाणी बहुत, तीसरे इसके गुण एकदम देवतुल्य है, कबीले में रह करके भी इसके संस्कार बड़े उत्तम है। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने इससे विवाह कर लिया। विवाह का नाम सुना, राजा ने सर पकड़ा, सर पकड़ के वहीं बैठ गया नीचे। राजा घायल टाइप हो गया। तो रुद्रकांता नीचे उतरी। रुद्रकांता ने पूछा कि पिताजी, क्या मेरे कबीले की लड़की होने के कारण आप इस विवाह से दुखी हैं? तो राजा ने कहा कि नहीं। राजा हिम बोले कि नहीं नहीं, आप हमारी पुत्र वधू हो, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आप हमारी पुत्र वधू हो ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात है, और हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे है, मैं आपके लिए सौभाग्य की बात हूं, आप मेरे लिए दुर्भाग्य की बात हो। तो राजा ने कहा कि बात ऐसी है कि मेरे मन में एक राज था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मैं सिर्फ सुरक्षा ही करता रहा। राजकुमार अचानक घोड़ा लेके कब आपके पास पहुंचा, कब आपका विवाह हो गया, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन अब विवाह हो गया है तो जो दुर्घटना मुझे पता है वो पक्की घटेगी। तो रुद्रकांता ने पूछा कि ऐसी क्या दुर्घटना है, मैं आपके खानदान की बहू हूं, मुझे भी बताइए, आपकी पुत्री के समान हूं। तो राजा ने बताना शुरू किया कि एक महान ज्योतिषी थे, उनकी हर बात सत्य होती थी, और उन्होंने ये घोषणा की कि विवाह के चौथे दिन 16 वर्ष का आयु होगी राजकुमार की, 16 वर्ष की आयु में राजकुमार विवाह करेगा। विवाह के चौथे दिन, चौथी रात को ये राजकुमार एक सर्प के द्वारा डस करके मारा जाएगा। सर्प इसे डस लेगा और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और खुद यम धर्मराजा सर्प बन करके इसे मारने के लिए आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, भगवान महादेव सब ठीक करेंगे। भगवान महादेव ने अगर मेरे भाग्य में अमर सुहाग लिखा है, आपको पुत्र का सुख लिखा है, राज्य को राजकुमार युवराज बनकर के राजा बनने का सुख लिखा है, तो अवश्य प्राप्त होगा, आप क्यों चिंता करते हो। ज्योतिषी ने कहा अपने स्थान पर ज्योतिषी सही है, लेकिन परमात्मा भी अपने स्थान पर होता है, उनका भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, आप ये चिंता मुझ पर छोड़िए। रुद्रकांता ने देखा कि बातों बातों में दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, आज चौथा दिन था। आज की रात सांप आने वाला था, सांप आके राजकुमार को डसने वाला था। रुद्रकांता ने पूरे महल के चारों तरफ बालू रेत बिछा दी, इतनी मस्त रेत, सांप को ठंड से बड़ा मजा आता है।
और आप जानते हैं कि धनत्रयोदशी का जो त्योहार आता है वो अक्सर ठंड में ही आता है। ठंडी शुरू हो चुकी होती है तब धनत्रयोदशी का त्योहार आता है। तो ठंड पड़ रही थी, ठंड से बालू रेत और ठंडी हो गई और ठंडी हो गई। तो ये सांप के लिए बड़ा ही शुभ शकुन होता है, सांप को बड़ा मजा आता है, इस पे आनंद आता है। दूसरा, राजकुमारी ने उसने राजवधू ने उसने क्या किया, रुद्रकांता ने, कि चारों तरफ दूध के कटोरे बिछा दिए, दूध दही इस तरह के कटोरे बिछा दिए कि सांप को जो जो चीज पसंद हो वो चीज वहां बिछा करके रख दी। गड ठीक महल में जो अब उनका बेडरूम था, उस बेडरूम में उसने क्या किया, उसने हीरे बिछा दिए और सोने का जो प्योर सोना होता है, प्योर सोने के टुकड़े या प्योर सोने के जो सिक्के होते हैं वो बिछा दिए। सोना क्या होता है, हीरा चाहे रात हो दिन हो, हीरा तो चमकेगा, हीरा चमकेगा तो सोना हीरे की रिफ्लेक्शन से और ज्यादा चमकेगा। तो उस कमरे में दिन जैसा प्रकाश हो गया था। अब सांप ने आना शुरू किया। अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई, उसने देखा कि ये सोएगा तो मरेगा, क्योंकि उसमें यह भी पत्रिका में लिखा हुआ था कि रात को ये जब सोएगा तब सांप काटेगा। तो रुद्रकांता ने कहा कि सोने तो आज इनको देना ही नहीं। तो रुद्रकांता ने कहानियां सुनाना शुरू किया, कबीले की बातें सुनाना शुरू किया और देखा कि इन बातों से पार नहीं पड़ रहा है। तो रुद्रकांता ने जो राग रागिनियां उसने सीखी थी और जिन राग रागिनियों के दम पर जो आयुष्मान मोहित हुआ था, उन राग रागिनियों को रुद्रकांता ने छेड़ दिया। अब वो अपनी वीणा पर गाना गा रही है, भजन गा रही है, गीत गा रही है, लेकिन इतना मधुर गा रही है, इतना मस्त गा रही है जिसका कोई शानी नहीं। अब देखिए सांप आना शुरू किया। तो सांप पहले तो बालू रेत पर से गुजरा तो सांप को बड़ा आनंद आया और उसने कहा कि जिसने भी रेत बिछाई है उसका अमर सुहाग, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा आनंद आया। फिर सांप जो है वो दूध के कटोरों के पास से मखमल के कालीन पर से होता हुआ आगे बढ़ा तो उसके दूध के कटोरे दिखाई दिए, मीठा ठंडा दूध सांप को पीने को मिला। उसको पी करके सांप एकदम तृप्त हो गया। उसने कहा कि जिसने भी इस दूध की व्यवस्था की, परमात्मा उसका अमर सुहाग करे, उसे हमेशा निश्चिंत रखे, सदा सुहागिन रखे। या आते 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 सांप उनके बेडरूम तक आया तो सांप ने देखा कि एकदम सब चकाचौंध हो रहा है। तो सांप उस चकाचौंध में मंत्र मुग्ध हो गया और जब सांप ने उसका गाना सुना, उस गाने की जो तरंगें थी, वीणा की जो तरंगें थी, वो जब सांप से टकरा करके उसके गायन की जो तरंगें थी वो जब सांप से टकराती है तो सांप उन तरंगों से बड़ा ही मोहित हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होते 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 धीरे धीरे रात निकल गई तो आयुष्मान तो बच गया। आयुष्मान बच गया तो सांप को रुद्रकांता ने हाथ जोड़ा कि हे देवता, आप आए हो मेरे पति को डसने के लिए, मारने के लिए, आपका समय निकल गया है, अब कृपा कीजिए मुझ हम पे। तो सांप को इस प्रकार से जब उसकी मधुर वाणी सुनी तो सांप यम धर्मराजा के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोले, आहा क्या सुंदर धोखा दिया तूने मुझे, इतना प्यारा धोखा मैंने आज तक नहीं खाया। मृत्यु कभी धोखा खाती है किसी से, लेकिन तूने मुझे इतना प्यारा धोखा दिया है रुद्रकांता, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगती हो। तो उसने कहा कि आज जिस तरह से मेरे पति के प्राण बचे हैं, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि किसी के भी पति के प्राण न जाएं। तो यम धर्मराजा ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी के भी पति के प्राण नहीं जाएं, लेकिन अब तूने वरदान मांग ही लिया, तुम्हें वरदान देने के लिए विवश हूं। आज के दिन, धनत्रयोदशी के दिन, जो यम दीप दान करेगा, यम के नाम से यानी मेरे यम धर्मराजा के नाम से दीप दान करेगा, जो दीपक चढ़ाएगा मेरे नाम के आज के दिन दीपक जलाएगा, उसके पति की आयुष्य लंबी होगी, उसके परिवार वालों की आयुष्य लंबी होगी, उसके घर में जो रहते हैं उनकी आयुष्य लंबी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कोई भी धनत्रयोदशी के दिन यम दीप दान करता है, यम दीप दान करने से परिवार वालों की आयु, सौभाग्य सब में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण मित्रों।